आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के टॉपिक से। सही। क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है? 80 मशीन्स कैन प्रोड्यूस 4800 आइडेंटिकल पेन्स इन 5 आवर्स। कितनी मशीन्स है हमारे पास? 80 मशीन्स है। सही है। वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? पेन्स प्रोड्यूस कर रही है। कितने नंबर ऑफ पेन्स है? 4800 पेन्स है हमारे पास। आइडेंटिकल मीन सारे के सारे सेम पेन्स है, एक जैसे पेन्स है। कितने आवर्स में? 5 आवर्स में। एट दिस रेट, इसी रेट से अगर काम हो तो पार्ट ए में बोल रहा है हाउ मैनी पेन्स वुड वन मशीन प्रोड्यूस इन 1 आवर। तो अगर जो है वो एक मशीन हो, 80 मशीन नहीं है, इसी रेट से अगर काम हो, सिर्फ एक मशीन है, 80 मशीन में 80 मशीन को मैं हटा दूं, 80 मशीन में से सिर्फ एक मशीन को रखूं, बाकी 79 मशीन को मैं ऑफ कर दूं, अब वो वर्किंग में नहीं है, तो कितने पेन्स प्रोड्यूस होंगे? और वो एक मशीन सिर्फ 1 आवर के लिए काम कर रही है, 1 आवर काम करेगी। सही है। तो वन मशीन है और कितने पेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मुझे फाइंड करना है, और कितने आवर के लिए वर्क कर रही है वो मशीन? 1 आवर के लिए। सही है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 आवर के अंदर कितने पेन्स बन रहे हैं। टोटल ये जो पेन्स आपके पास मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं 4800, वो 5 आवर्स में हुए। तो मुझे ये पता करना है कि 1 आवर के अंदर कितने पेन्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। तो 4800, मेरे पास टोटल 5 आवर्स के अंदर पेन्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे, बन रहे हैं। मैंने इसको डिवाइड किया 5 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 आवर के अंदर कितने पेन्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। तो 5 × 5, 5 के टेबल में 48 नहीं आता, बल्कि क्या आता है? 45 आता है। 9 पे 3 कैरी, और आपके पास जो है वो 30 नहीं, 30 आता है बिल्कुल। 5 के टेबल में कहाँ पे आता है? 6 पे। और ये 0 कॉपी। तो आपको पता चल गया कि 1 आवर के अंदर जो है वो 80 मशीन मिलके कितने पेन्स बना रही है? 960 पेन्स। सही है ना? 80 मशीन्स इतने पेन्स 1 घंटे में बना रही है। अब हमें जो है वो ये पता करना है कि 1 आवर के अंदर एक मशीन कितने पेन्स बनाएगी। तो मुझे ये पता है कि 960 पेन्स बन रहे हैं 1 आवर में ही, लेकिन वो 80 मशीन्स बना रही है, और मुझे वो सिंगल एक मशीन के लिए, पर मशीन के लिए निकालना है। तो मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ मशीन से, 80 से। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा, मुझे वो ये बता रहा है कि एक मशीन से 1 आवर के अंदर कितने पेन्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल। 8 और 96 8 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। 8 1 8। सही है। और आपके पास जो है वो 96, 9 कहाँ पे आता है 8 के टेबल में? 8 आता है 1 पे, 1 कैरी। 16 आता है 2 पे। इसका मतलब है आपके पास जो है वो अगर सिर्फ एक मशीन वर्क करे 1 आवर के लिए, तो वो कितने पेन्स मैन्युफैक्चर करेगी, कितने पेन प्रोड्यूस करेगी? 12 पेन्स, ओनली 12 पेन्स। अब हम करते हैं इसके बाद पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोला जा रहा है? हाउ मैनी पेन्स, अभी भी यही बताना है कि कितने पेन जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होंगे, बनेंगे। वो 25 मशीन प्रोड्यूस इन 7 आवर्स। सही। अब आपके पास जो है वो कितनी मशीन है? 25 मशीन है। सही है। और ये 25 मशीन्स कितने पेन्स प्रोड्यूस करेंगी, कितने पेन्स बनाएंगी 7 आवर्स के अंदर? 7 आवर्स में। सही है। अब आपके पास क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ मशीन्स पहले 80 थी, और अब 80 से कम होके कितनी हो गई? 25 मशीन्स रह गई है। बाकी आपने मशीन्स ऑफ कर दी, या फिर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, वर्क नहीं कर रही है। सही है। और अब वो उनका टाइम भी बढ़ गया, और वो 25 मशीन 7 आवर्स तक काम करेंगी, 7 आवर्स तक वो वर्क करेंगी और पेन्स बनाती रहेंगी। तो कितनी नंबर ऑफ पेन्स बना रही है, ये हमने फाइंड करना है। सही है। चलो। तो हमने जो हमारे पास डेटा गिवन दिया हुआ था, हमने उससे ये पता कर लिया था कि एक मशीन कितने पेन्स बना रही है 1 आवर के अंदर। सही है। तो सिंपल, एक मशीन, जो पार्ट ए का आंसर है वो यही था ना, कि वन मशीन है 1 आवर के अंदर 12 पेन मैन्युफैक्चर कर रही है। तो 1 आवर के अंदर कितने पेन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? 12 आवर्स। और आपके पास अब वर्किंग, पार्ट बी में वर्किंग मशीन कितनी देर तक चलेंगी? 7 आवर्स तक। तो आप सिंपली क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो। तो आपके पास जो आंसर आएगा तो ये बता देगा कि एक मशीन 7 आवर्स तक अगर काम करती रहे, वर्क करती रहे, तो वो कितने पेन जो है वो प्रोड्यूस करेगी। 12 × 7 कर देंगे। 12 × 7 कितना होता है? 84। तो आपके पास एक सिंगल मशीन अगर 7 आवर्स तक काम करती रहे तो वो 84 पेन मैन्युफैक्चर करेगी। बट हमारे पास एक मशीन वर्क नहीं कर रही, बल्कि 25 मशीन वर्क कर रही है।
तो एक मशीन अगर 7 आवर्स तक वर्क करते हुए 84 पेन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो 25 कितने करेंगी, हम क्या करेंगे 84 को मल्टीप्लाई बाय 25। तो जैसे ही मैं 84 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये जो पेन्स प्रोड्यूस होंगे वो 25 मशीन की मदद से 7 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। सही है। तो 84 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 5 × 4 20, 0 2 कैरी, 5 × 8 42, ऐड हो गया 42 क्रॉस, 2 × 4 8, 2 × 8 16 क्रॉस। अच्छा अब आपके पास ऐड कर दो 0 0 1 11 2, तो 2100 पेन्स आपके पास जो है वो प्रोड्यूस करेंगी 25 मशीन 7 आवर्स के अंदर। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 8 वर्कर्स कैन बिल्ड अ 10 मीटर लॉन्ग रोड इन 22 डेज। कितने वर्कर्स हैं, 8 वर्कर्स हैं। वो एक रोड बना रहे हैं, कितने मीटर का वो रोड है, 10 मीटर का। कितने डेज में रोड बन रहा है वो, 8 वर्कर्स की मदद से 10 मीटर का रोड बिल्ड हो रहा है, बनेगा 22 डेज में। हाउ मैनी वर्कर्स वुड बी रिक्वायर्ड, आपको कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है। सही है। वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अब 165 मीटर। अब रोड जो बनानी है वो 10 मीटर की नहीं है, वो बहुत बड़ी रोड है, 10 मीटर से बहुत ज्यादा है, 165 मीटर की रोड है। सही है। तो 165 मीटर की रोड अगर अब हमें बनानी है तो वो कितने वर्कर की मदद से बनेगी, लेकिन 6 डेज के अंदर बनानी है, इन 6 डेज। सही है। 6 डेज के अंदर जो है वो 165 मीटर की रोड बनानी है, तो कितने वर्कर्स यूज करने पड़ेंगे। अब दिमाग ये कहता है कि एक तो डेज कम हो गए तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ये सही कह रहा है दिमाग। क्यों, क्योंकि एक अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स है। एक क्वांटिटी कम हो रही तो दूसरी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास एक काम जो है वो एक रोड 22 डेज में बन रहा है 8 वर्कर्स की मदद से, अब अगर मैं 22 डेज के बजाय मेरे पास जो है वो फाइनल टाइम जो है वो उस रोड को कंप्लीट करने का 6 डेज हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं, हम अपनी मैन पावर बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये रोड 22 के बजाय 6 डेज में बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। सही है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी 8 से, तो एक क्वांटिटी कम तो दूसरी बढ़ रही है, इनवर्स हो गया। लेकिन मजे की बात है यहाँ पे क्या है कि जो रोड की जो लेंथ है वो भी बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई है, 10 मीटर से 165 मीटर कर दी गई है। अब 165 मीटर तक पहुंचने के लिए आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है। आप क्या करो, 165 को 10 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, 10 से डिवाइड हो रहा है ना, तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा 16.5। इसका मतलब है कि अगर 10 मीटर की रोड को 165 मीटर की रोड के अंदर कन्वर्ट करना है या 165 मीटर की रोड तक ले जाना है, तो 10 को मल्टीप्लाई करवाओगे 16.5 से, मतलब 16.5 टाइम्स जो है वो आपके पास रोड की लेंथ बढ़ गई, तो वो 10 से 165 मीटर हो गई है। सही है। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये पता करेंगे कि अगर मैं 8 वर्कर से ये काम 22 डेज में करवा रहा था और अब 6 डेज के अंदर मुझे वो काम कंप्लीट करना है, तो कितने वर्कर्स की नीड होगी। तो ये इनवर्स वेरिए आपके पास प्रोपोर्शन है। सही है, इनवर्स रिलेशन है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो कैसे करेंगे इसको, हम कैसे करते थे, सबसे पहले हमारे पास जो ये 22 डेज है, पहली बात है वर्कर्स बढ़ जाएंगे, सही, हमें ये बात पता है। 22 जो डेज है ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे 22। जब भी इनवर्स का रिलेशन होता है तो हम एक फ्रैक्शन बनाते हैं, सही है, एक रेशो बनाते हैं। एक रेशो बनाते हैं जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम क्वांटिटी रखते हैं। अगर डेज हमारे पास कौन सी दो क्वांटिटी सेम गिवन है, डेज, 22 डेज और 6 डेज, तो हम इन दोनों डेज की मदद से एक फ्रैक्शन बनाएंगे, एक रेशो बनाएंगे। ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा, बहुत सिंपल है। आपके पास 22 डेज के वर्कर्स गिवन है तो वो ऊपर, 6 डेज के वर्कर्स गिवन नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा। सही है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। सही। तो अब हम आंसर निकाल लेते हैं इसका। 6 कैंसिल हुआ, क्या हुआ, 6 आपके पास और ये 8 आपस में कैंसिल हो गए। 22 मल्टीप्लाई 2 के टेबल से कैंसिल होंगे 4, और डिवाइड में 6 आता है 3 पे। तो 22 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 88 डिवाइड बाय 3, ऐसे ही है।
88 डिवाइड बाय 3। अब 88 को आप डिवाइड बाय 3 करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्कर्स आपको चाहिए। सही है। तो आपके पास जो है वो वर्कर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी 8 से। 88 डिवाइड बाय 3 तकरीबन 29.33 आ रहा है। सही है। हाँ, मतलब आपको या तो 20-30 वर्कर्स की नीड होगी। सही है। लेकिन क्या है, अभी यहाँ पे 30 वर्कर्स नहीं बल्कि और ज्यादा वर्कर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 मीटर की अब लॉन्ग रोड नहीं बनानी है, बल्कि 165 मीटर की लॉन्ग रोड आपने बनानी है। सही है। तो यहाँ पे 88 डिवाइड बाय 3 से हमें ये पता चल गया कि अगर सेम 10 मीटर की रोड बनानी होती तो फिर हमें कितने वर्कर्स चाहिए, जो अराउंड 29 वर्कर्स हो गए। सही है, वर्कर्स बढ़ गए। अब हमें ये बात पता है कि जो रोड की लेंथ है वो कितने टाइम्स बढ़ गई है, 16.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है ना। 10 मीटर से 165 मीटर हो गई, इसका मतलब 16.5 टाइम्स जो है वो आपके पास रोड की लेंथ बढ़ गई। तो नंबर ऑफ वर्कर्स भी आपको कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 16.5 टाइम्स बढ़ाने पड़ेंगे। सही है, क्योंकि आपके पास जो है वो लेंथ, रोड की लेंथ का और वर्कर्स का रिलेशन डायरेक्ट है। सही है, जितनी लंबी रोड बनानी है उतने ज्यादा वर्कर्स की नीड है, और अगर जितनी छोटी रोड होगी उतने कम वर्कर से काम हो जाएगा। तो आपके पास जो है वो लेंथ बढ़ी है रोड की 16.5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स भी कितने बढ़ेंगे, 16.5 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 88/3 को 16.5 से। तो 16.5 या 165/10 लिख दो, बात एक ही है। सही है। तो 88/3 ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 165 और डिवाइड में 10। सही। तो अब ये 10 और ये 88 आपके पास कैंसिल हो जाएगा टू के टेबल से। टू के टेबल में 10 आता है 5 पे और 88 आता है 44 पे। 44 मल्टीप्लाई 165 और डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। तो अब ये क्या हो रहा है आपके पास, 5 और 165 भी कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 5, 5 के टेबल में 165 कहाँ आता है, 44 कॉपी मल्टीप्लाई 16 नहीं आता बल्कि 15 आता है कहाँ पे, 3 पे, और 1 कैरी, और 15 फिर आता है 3 पे, और डिवाइड में क्या रह गया, 3। 3 1 3, 3 के टेबल में 33 कहाँ पे आएगा, 11 पे। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 11 जैसे ही करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की हमें नीड है इस 165 मीटर के लॉन्ग रोड को बनाने के लिए 6 डेज के अंदर। तो 44 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है 44 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 44 मल्टीप्लाई 11, 1 4 4 क्रॉस 4 4, तो ये आ गया 484, 484 ऐसे ही आ रहा है, 484 वर्कर्स। जब आप 44 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ जाएंगे, 484। तो आपको अगर यही सेम स्पीड से 110 मीटर के रोड के बजाय 165 मीटर का लॉन्ग रोड बनाना है, 6 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, तो फिर 8 वर्कर्स नहीं बल्कि 484 वर्कर्स की नीड होगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछता है? सही। इतने ज्यादा वर्कर्स क्यों बढ़ गए, क्योंकि दिन बहुत कम हो गए, 22 से 6 डेज। सही है, अगर आप देखो अराउंड जो है वो आपके पास डिवाइड बाय 3.75 हो गया है। सही है, 4 नहीं तकरीबन 3.75 डिवाइड हो रहा है। सही है, डेज इतने कम हुए हैं। सही है। और दूसरी चीज आपके पास जो है वो लेंथ बहुत बढ़ गई है रोड की, 10 मीटर से 165, मतलब 16.5 टाइम्स जो है वो लेंथ ऑफ रोड भी तो इंक्रीज हुई है, इस वजह से इतने ज्यादा वर्कर्स की नीड है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोला जा रहा है, जूस मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3000 बॉटल्स इन अ डे। एक जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जूस मैन्युफैक्चर कर रही है, कितने बॉटल्स जूस के बना रही है, 3000 बॉटल्स इन अ डे, एक दिन में, पर डे हर एक दिन में। सही है। इन अ डे, पर डे लिखने की नीड नहीं है क्योंकि शायद इसको यूज नहीं करना पड़े। सही है। बॉटल्स, इतनी जूस की बॉटल्स बन रही है इन अ डे, एक दिन में। कितने एम्प्लॉय लग रहे हैं, 15 वर्कर्स, 15 वर्कर्स की मदद से। वर्किंग 8 आवर्स, और हर दिन में बन रही है ना, तो हर एक वर्कर जो है वो कितने उस एक दिन के अंदर कितने आवर्स वर्किंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 24 आवर्स। तो आपके पास जो है वो एक दिन के अंदर वर्किंग डेज नहीं होते, 8 आवर्स होते हैं, कहीं 10 होते हैं, कहीं पे 9 होते हैं। सही है, ये 12 आवर्स होते हैं। तो हर एक वर्कर, हर एक एम्प्लॉय जो है वो कितने आवर्स वर्क कर रहे हैं, 8 आवर्स।
सही है। और टोटल 15 एम्प्लॉयज 15 वर्कर्स काम करेंगे 8 घंटे, तो जो आप जाके 3000 बॉटल जो है वो जूस की मैन्युफैक्चर्ड होगी। फाइंड द बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड, अब कितनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड हो रही है आपने फाइंड करना है। व्हेन ही एम्प्लॉयज 18 वर्कर्स, अब एम्प्लॉयमेंट हमने बढ़ा दी, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए, 18 वर्कर्स कर दिए। और हब वर्किंग 6 आवर्स, और हर एक वर्कर 6 आवर्स काम कर रहा है एक दिन में, 8 आवर्स काम नहीं कर रहा, 6 आवर्स वो काम कर रहा है। सही है। तो अब आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ बॉटल्स क्या होंगी, बढ़ जाएंगी या कम होंगी। देखो, अगर आप जो है वो क्या करोगे, नंबर ऑफ वर्कर्स पहले आपके पास कम थे, फिर आपने क्या किया, उन वर्कर्स को बढ़ा दिया। सही है। तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ रहे हैं तो फिर बॉटल्स भी क्या बनेंगी, ज्यादा बनेंगी ना। सही है। हाँ, ज्यादा बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो 15 वर्कर्स 8 आवर्स काम कर रहे थे, लेकिन जो 18 वर्कर्स है वो 8 आवर्स नहीं 6 आवर्स काम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉटल जो है वो कम भी हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए। सही है? अभी आप, चलो हम समझते हैं कि हमारे पास जो है वो एक वर्कर 1 घंटे के अंदर कितनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है। सही है। फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि 18 वर्कर 6 आवर्स के अंदर कितनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो टोटल 3000 बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, कितने वर्कर्स मिलके बना रहे हैं, 15 वर्कर्स। सही है। तो 3000 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 15 से। तो मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हर एक वर्कर कितनी बॉटल्स बना रहा है। तो 15 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 15 × 1 = 15, 15 के टेबल में 30 आता है 2 पे, तो 200। तो हर एक वर्कर 200 बॉटल्स बना रहा है 8 आवर्स में। अब हमें ये पता करना है कि 1 आवर के अंदर वो कितनी बॉटल्स बनाएंगे। तो हमें सिंपली 200 को क्या कर देंगे, 200 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 8 आवर से। क्योंकि एक वर्कर अगर 200 बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो टोटल 8 आवर्स के अंदर कर रहा है। तो जैसे ही मैं 200 को डिवाइड बाय 8 करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि एक वर्कर वन वन आवर के अंदर, वन वर्कर 1 आवर के अंदर कितनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर करेगा। तो 8 और 200 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 8 × 1 = 8, 8 के टेबल में 20 नहीं आता, बल्कि आपके पास क्या आता है, 16 आता है 2 पे, 4 कैरी, 40 आता है यस, 8 के टेबल में 5 पे। तो 25 बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है हर एक वर्कर 1 आवर के अंदर। सही है। अब हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 18, और हर एक वर्कर कितने आवर्स काम करेगा, 6। सही है। तो मुझे ये बात पता है कि 25 बॉटल्स बन रही है 1 आवर के अंदर। तो अगर एक वर्कर 6 आवर्स तक काम करे तो कितनी बॉटल्स बनेंगी, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 25 को बेटा आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो 150 बॉटल जो है वो हर एक वर्कर मैन्युफैक्चर कर रहा है 6 आवर्स के अंदर। अब हमारे पास जो है वो वर्कर्स कितने हैं, एक नहीं है बल्कि 18 है। तो हम इस 150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगी वो 18 वर्कर्स ने मिलके 6 आवर्स के अंदर बनाई है। हर एक वर्कर 6 आवर्स काम कर रहा था। तो 150 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो ऐसे ही कॉपी कर दो। सही है, जीरो कॉपी, 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 18 नीचे 5, 15, 5 मल्टीप्लाई 8 40, जीरो 4 कैरी, 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 4 9 क्रॉस, 1 मल्टीप्लाई 8 8, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 7 2। सही है। तो 0 और ये हाँ 17 और ये 2। सही है। तो आपके पास 270 और ये आगे 0। तो 2700 बॉटल्स आपके पास बनेंगी 6 18 वर्कर्स की मदद से। लेकिन वो 18 वर्कर्स 6 आवर्स तक काम कर रहे हैं। लेकिन पहले कितनी बॉटल्स बन रही थी, 3000, पहले ज्यादा बन रही थी, अब नंबर ऑफ बॉटल्स कम हो गई। क्यों, क्योंकि आपके पास आपने क्या किया, वर्कर्स बढ़ाए हैं तो बॉटल ज्यादा बननी चाहिए थी। लेकिन हर एक वर्कर की टाइमिंग भी तो आपने कम कर दी ना, वर्किंग आवर्स भी तो उनके कम कर दिए। तो इस वजह से क्या हुआ है, आपके पास बॉटल्स कम बन रही है। सही है। क्योंकि टाइम आपने ज्यादा कम किया है और नंबर ऑफ वर्कर्स आपने कम इंक्रीज किए हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सर आपने 3000 को 15 से क्यों डिवाइड किया? 15 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये 3000 बॉटल्स कितने वर्कर्स ने बनाई थी, 15 ने। मुझे ये पता चल गया कि एक वर्कर कितनी बॉटल्स बना रहा है, तो इसलिए मैंने 3000 को डिवाइड बाय 15 कर दिया। तो 200 बॉटल्स पर वर्कर है, हर एक वर्कर 200 बॉटल्स बना रहा है। सही है। फिर इसके बाद वो हर एक वर्कर जो 200 बॉटल्स बना रहा है वो 1 घंटे में नहीं बना रहा, वो 8 आवर्स में बना रहा है। सही है। तो मुझे ये पता करना है कि 1 आवर के अंदर कितनी बॉटल्स बनेंगी। तो मैंने क्या किया, 200 को डिवाइड बाय 8 कर दिया।
इसका मतलब है हर एक वर्कर 1 आवर के अंदर कितनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है? 25 बॉटल। सही है। और फिर मेरे पास था कि 18 वर्कर थे और 6 आवर्स तक काम कर रहे हैं, तो 25 बॉटल्स जो है वो एक वर्कर 1 आवर के अंदर बना रहा है। और अगर वही वर्कर 6 आवर्स तक काम करे तो वो कितनी बॉटल्स बनाएगा? मल्टीप्लाई 25 × 6, तो एक वर्कर जो है वो अगर 6 आवर्स तक काम कर रहे हैं तो वो 150 बॉटल्स बनाएगा। अब मेरे पास एक वर्कर्स नहीं है बढ़ के, मेरे पास तो क्या है 15 से 18 वर्कर्स हो गए थे, तो एक वर्कर नहीं है 18 वर्कर्स है। और हर एक वर्कर 6 आवर्स तक काम करेगा, और हर एक वर्कर जो है वो 150 बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है 6 आवर्स में, तो 18 कितने करेंगे? तो 150 को 18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल पता चल गया कि अगर 18 वर्कर्स हो और 6 आवर्स तक काम करे तो 2700 बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड होंगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। नो सर। चल आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। 56 boys can roll together 42 kg of paper in 10 days। ये 56 बॉयज है। कितने बॉयज है? 56 बॉयज है, वो रोल कर रहे हैं आपस में मिलके। सही है। सारे 42 kg रोल ऑफ पेपर को, 42 kg आपके पास जो है वो पेपर का एक रोल है। कितने डेज के अंदर? इन 10 डेज। सही है, 10 डेज में। फॉर वर्किंग 10 आवर्स डेली, और हर एक दिन में वो कितना आवर्स वर्क कर रहे हैं? 10 आवर्स। सही है। हाउ मच पेपर कैन बी रोल टूगेदर बाय 50 बॉयज। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने पेपर, कितने केजी ऑफ पेपर रोल्ड होंगे। सही है ना। हाउ मच पेपर कैन बी रोल्ड, इसका मतलब आपके पास कितने पेपर्स रोल्ड होंगे। प्रीवियसली कितने हो रहे थे? 42। अब आपसे पूछ रहा है बताओ कितने पेपर रोल्ड होंगे बाय 50 बॉयज। 56 बॉयज नहीं है बल्कि 50 बॉयज आपने कर दिए, बॉयज कम हो गए। तो अब ये 50 बॉयज जो है वो कितने पेपर रोल करेंगे, कितने केजी ऑफ पेपर रोल करेंगे इन 12 डेज। डेज बढ़ गए, 10 से 12 हो गए। और फॉर वर्किंग आवर्स डेली 7 है। अब तो ये 12 बॉयज जो है वो कितने कितने आवर्स वर्क करेंगे? 7 आवर्स। और टाइम क्या होगी इसका रिलेशन था? फिर 3। अब 4 क्वांटिटीज आ गई है। सही है। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये पता करना है कि आपके पास जो है वो ये 56 बॉयज जो है वो ये रोल जो कर रहे हैं 42 kg को, तो एक बॉय, हमारे पास एक बॉय कितने केजी को रोल करेगा सबसे पहले ये पता करेंगे। सही है। 1 बॉय के लिए निकालना है। 56 बॉय 42 kg को रोल कर रहे हैं, तो 1 बॉय कितना करेगा? तो आप सिंपली क्या करोगे, 42 जो टोटल मास है पेपर का रोल का, उसको डिवाइड कर दोगे 56 से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 kg जो है वो मतलब कि एक बॉय कितने केजी को रोल कर रहा है। अब ये डिवाइड होंगे नहीं एग्जैक्ट, डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल में नहीं लिखते। तो हम क्या करते हैं, इनको जितना सिंप्लीफाई होता है कर देते हैं। 7 के टेबल से देखो होगा आई थिंक। 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 7 के टेबल में 42 आता है 6 पे, क्योंकि सेवन के और टेबल से 56 डायरेक्टली हो जाएंगे विदाउट क्या है? डेसिमल। हाँ, विदाउट किससे? डेसिमल कौन से टेबल से? 7 6 और फिर नहीं, 7 8। तो 7/6/8 आएगा ना, तो इसको अगर फ्रैक्शन में तो रहेगा ना, हम डेसिमल में नहीं ले जाना चाह रहे। देखो, अगर आप 42 को 56 से डिवाइड करोगे आंसर 1 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर में न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो आंसर 1 से छोटा आता है। सही है। तो 1 से छोटा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अभी हमने डेसिमल में नहीं लिखना, हम इसको 7 से पहले कैंसिल कर रहे हैं, तो ऊपर आ रहा है 6 और नीचे आ रहा है 8। फिर ये वापस से 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो डायरेक्ट आप 14 से भी कैंसिल कर सकते हो। सही है। इसको तो 3/4। सही है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, 3/4 अगर आप डेसिमल में लिखोगे 0.75, 0.75 kg जो है वो एक बॉय रोल कर रहा है। सही है, पेपर को। सही है। अच्छा, अब ये एक बॉय ने 3/4 या 0.7 kg रोल किया है, वो एक दिन में नहीं किया बल्कि कितने दिन में किया है? 10 डेज में। तो अब हमें ये पता करना है कि एक दिन में वो कितना कर रहा है, तो हम इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। 3/4 डिवाइड बाय 10। सही है। तो डिवाइड बाय 10 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 3/4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो 1/10 हो जाएगा। सही है। और ऊपर हो गया 3 और डिवाइड में आ गया 40। सही। चलो, अब मुझे ये तो पता चल गया कि एक बॉय एक दिन के अंदर जो कितना पेपर को रोल कर रहे हैं वो वैल्यू आ गई है। अब हर एक दिन में वो 10 10 आवर जो है वो काम कर रहे हैं,
तो अब हमें ये पता करना है कि 1 आवर के अंदर वो कितना रोल करेंगे, तो डिवाइड बाय 10 फर्दर कर देंगे। सही है। तो 3/40 डिवाइड बाय 10, डायरेक्ट लिख दूं 1/10, एक ही बात है ना। 1/10 लिख दूं या डिवाइड बाय 10 लिखूं, मल्टीप्लाई 1/10 लिखूं या डिवाइड बाय 10 लिखूं, बात एक ही होती है। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 3/400। हमें ये पता चल गया कि 3/400 के एक जो बॉय है वो एक दिन में, मतलब वो एक घंटे में, एक घंटे में 10 दिन तक हर एक घंटे में जो वो वर्क कर रहा है उसने कितना रोल किया है, सही है, पेपर को। अच्छा, ये चीज हमें पता चल गई। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये एक बॉय का हमें पता चल गया है। अब और ये 1 आवर का है। अब वो कितने आवर्स तक जो है वो करेगा। अब नेक्स्ट हमने ये जो नीचे 50 बॉयज के लिए, 7 आवर्स के लिए, 12 डेज के लिए पेपर रोलिंग निकालनी है, कैसे निकालेंगे। तो अब हमारे पास 3/400 की जो वैल्यू है ये 1 बॉय की है। 1 बॉय की 1 डे की, 1 आवर की है, सही है। हाँ, मतलब हर एक दिन में, हर एक घंटे में एक बॉय 3/400 जो है वो पेपर को रोल कर रहा है। तो अब हमें ये पता, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब वही बंदा, वही बॉय 10 आवर्स वर्क नहीं कर रहा, कितने कर रहा है, 7। तो वो 7 आवर्स में कितना जो है वो रोल करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 7। सही है। फिर वो सिर्फ एक दिन तो रोल नहीं कर रहा, बल्कि हर डेज के अंदर 7 आवर्स रोल कर रहा है, और कितने दिन तक, 12 डेज तक। तो फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर देंगे। सही। फिर हमारे पास बॉय एक नहीं है कि वो 12 दिन तक, 7 आवर्स तक रोल कर रहा है पेपर को रोल कर रहा है। तो एक बॉय नहीं है, कितने बॉयज है, 50। तो फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 50 भी डिवाइड होगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि 50 बॉयज अगर 12 डेज तक और हर दिन में 7 आवर्स तक वो पेपर को रोल करे तो कितने केजी पेपर रोल होगा। सही है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनको कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो कैसे आएगा, मेरे पास 0 से 0 पहली बात है कैंसिल हो गया। सही। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 × 7 × 12 × 5 और डिवाइड में है 40। अब ये 40 और 12 भी कैंसिल हो सकते हैं। 40 और 12 को कैंसिल कर दो, कौन से टेबल से हो जाएंगे, 4 से। 4 के टेबल में आपके पास जो है वो 12 आता है 3 पे और 40 आता है 10 पे। ऐसे ही है। तो अब ऊपर आपके पास रह गया 3 × 7 = 21, मल्टीप्लाई 3 × 5 15। 3 × 7 = 21, 3 × 5 15 और डिवाइड में 10। तो डिवाइड काफी अच्छा आसान बन गया। अब 21 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 1 मल्टी सॉरी 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10 0 और ये 1 क्रॉस। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 2 2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, इसको ऐड करने के बाद 5 1 3, तो 315, 315। 21 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 315, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 10। तो 315 को डिवाइड बाय 10 करना है। 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 में एक जीरो है तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा, 31.5 kg। तो अब आपके पास जो है वो बेटा 50 बॉयज मिलके 12 डेज तक जो है वो 7 आवर्स, हर डे के अंदर 7 आवर्स जो है वो पेपर को रोल करेंगे, तो कितना केजी रोल होगा पेपर, 31.5 kg। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। चलो। अच्छा बेटा, सर एक आपने मिनट 7 बोल। किया। 7 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, हाँ, 7 और उसके आगे फिर बाकी मल्टीप्लाई इसलिए किया है मैंने। देखो 3/400 क्या था, एक बॉय, हाँ, हर एक घंटे में, एक दिन के एक घंटे में कितना पेपर को रोल कर रहा है, ये वैल्यू है, सही है। अब मेरे पास जो है वो एक बॉय सिर्फ एक घंटे रोल नहीं कर रहा, अब मुझे निकालना है 7 आवर्स तक के लिए। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया कि अगर एक बॉय एक दिन में, एक घंटे में इतना पेपर रोल कर रहा है, तो वो फिर उसी एक दिन के 7 आवर्स में कितना पेपर रोल करेगा, मल्टीप्लाई बाय 7। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक दिन के 7 आवर्स के अंदर एक बॉय ने कितना पेपर रोल किया। लेकिन मेरे पास फिर एक दिन नहीं है, 12 डेज है, तो फिर इसलिए फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, ताकि ये पता चल जाए कि एक बॉय एक दिन, मतलब हर दिन 7 आवर्स पेपर रोल कर रहा है, और टोटल कितने डेज है, 12 डेज में कितना रोल करेगा।
फिर मेरे पास बॉय एक नहीं है, बॉय भी तो 50 है, तो फिर बॉय 50 है तो इसलिए फिर मैंने 50 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे ये पता चल गया कि अगर 50 बॉयज है 12 डेज तक और हर एक दिन के अंदर 7 आवर्स पेपर को रोल करेंगे तो कितना केजी पेपर रोल होगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो हम्म, सर। चलो 1 मिनट रोकना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, यस इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ये सही है। द लेंथ ऑफ अ ट्रेंच इज 40 मीटर्स। आपके पास एक ट्रेंच है, उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है, लेंथ को एल से लिख लेते हैं 40 मीटर्स। विथ, उसकी विथ कितनी है? डब्ल्यू से लिख लेते हैं 3 मीटर्स। एंड डेप्थ, और डेप्थ डी से लिख लेते हैं, डेप्थ कितनी है? 3 मीटर्स। इफ 30 पर्सन कैन डिग इट इन 24 डेज, और 30 पर्सन जो है वो कितने पर्सन है आपके पास, कितने वर्कर्स है, कितने बंदे काम कर रहे हैं? 30 पर्सन है, उसको डिग करते हैं इस ट्रेंच को कितने टाइम के अंदर? 24 डेज में। सही है। देन इन हाउ मैनी डे, मैनी डेज, अब पूछ रहा है आपसे बताओ कि कितने डेज में, आपको डेज निकालने हैं। कि 30 पर्सन नहीं, अब 40 पर्सन, आपने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दिए, 40 पर्सन होंगे। सही है। 40 पर्सन विल डिग अनदर ट्रेंच, वो एक और ट्रेंच को डिग करे, द लेंथ ऑफ विच इज 60 मीटर्स, लेकिन उसकी लेंथ 40 मीटर से बढ़ के कितनी हो जाए? 60 हो जाए। अब लेंथ कितनी है? 60 मीटर्स। और ब्रेथ जो है वो, ब्रेथ और विथ एक ही बात होती है। सही है। ब्रेथ कह लो विथ कह लो एक ही बात है, तो ब्रेथ या विथ आपके पास कितनी हो गई? 3 मीटर से 4 मीटर। लेकिन डेप्थ जो है वो उसकी 3 मीटर से 1/2 मीटर हो गई है। 1/2 मीन्स 1.5 मीटर, ऐसे ही है। 1/2 को अगर आप कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और फिर डेसिमल में, तो 1.5 आ जाएगा। कैसे? 1 × 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3/2 मीटर्स, और 3/2 आपके पास क्या होता है? 1.5। 3/2 लिख लो या 1.5 लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है? सबसे पहले एक ट्रेंच है, उसकी लेंथ, वेट और आपको उसका डेप्थ गिवन दे दी, मतलब 3 डायमेंशन गिवन दे दी। तो जैसे ही मैं इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास उस ट्रेंच का क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेंच को डिग किया जा रहा है, सही है, होल किया जा रहा है, तो ये जो है वो कितना उसका वॉल्यूम है, कितना इस पे, वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सही है। तो ये डिग कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा। सही है। तो मेरे पास जो है वो पहले फर्स्ट वॉल्यूम कितना आ रहा है? V इक्वल टू लेंथ है 40, मल्टीप्लाई विड्थ है 3, डेप्थ है 3, मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम कितना हो गया? 40 × 3, अच्छा 4 × 3 कर दो, 4 × 3 कितना होता है? 12, 12 × 3 करो कितना हो गया? 36। और ये जीरो कॉपी मीटर से, तो ये हो गया आपके पास मीटर क्यूब, ये आपके पास हो गया मीटर क्यूब। सही है। अच्छा, इसके बाद, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये जो न्यू ट्रेंच है उसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि उसका वॉल्यूम कितना है। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है वॉल्यूम बड़ा हो सकता है कम हो, लेंथ बड़ी है, विड्थ भी बड़ी है, लेकिन डेप्थ कम हुई है, तो अब देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सही है। चलो आओ, तो इसके लिए भी बिल्कुल यही करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? इसकी जो लेंथ है, न्यू ट्रेंच की जो लेंथ है 60, मल्टीप्लाई करेंगे विथ 4 मल्टीप्लाई डेप्थ, कितनी? 3/2। तो ये 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। तो वॉल्यूम 60 मल्टीप्लाई 6 × 2 कितना हो गया? 120। 120 मल्टीप्लाई 3 करोगे क्या आएगा? 360। 360 मीटर क्यूब ही आ रहा है ना? 60 × 40 आपके पास, हाँ सही है। 2 × 3 666, सही है बिल्कुल। तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो ट्रेंच थी उसकी लेंथ बढ़ी, विड्थ बढ़ी, लेकिन वॉल्यूम कम, डेप्थ कम हुई है। तो उसके बाद भी जो है वो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सही है। तो यहाँ पे ये चीज सबसे पहले चेक करनी थी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब सिंपल, आपके पास जो है वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये जो दोनों क्वांटिटीज है, पर्सन और डेज, ये आपके पास बेसिकली क्या है?
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंपल हमें ये समझ में आ रहा है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान में हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं कि 30% थे, वो काम 24 डेज के अंदर कर रहे थे, सही है, इस ट्रेंच को बनाने का, 360 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाली ट्रेंच को। अब अगर मेरे पास वही मतलब ट्रेंच का क्या है, हाँ क्या कहते हैं, लेंथ वेट बढ़ गई है लेकिन डेप्थ कम हो गई है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है, सही, तो काम उतना ही करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ पर्सन में बढ़ा दूं, 30 से 40 कर दूं, तो आप बोलोगे सर जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं, आपने एम्प्लॉय अपने बढ़ा दिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी, वर्कर्स बढ़ा दिए, मैन फोर्स बढ़ा दिए, तो अब काम तो जल्दी हो जाना चाहिए, 24 डेज से कम में काम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब 24 डेज नहीं लगेंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक क्वांटिटी इंक्रीज की तो हमने, तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, सही है। तो अब कैसे करेंगे इसको, अब इनवर्स है तो इनवर्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेशो बनाते हैं सेम क्वांटिटीज का, जो हमारे पास दो गिवन है, पर्संस गिवन है ना, तो पर्संस का एक रेशो बनाएंगे, ऊपर क्या आएगा 30, क्यों, क्योंकि उसके उसके डेज गिवन है, और डिवाइड में 40 आएगा क्योंकि उसके डेज गिवन नहीं है, और ये फ्रैक्शन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 से, और हमारे पास जो है वो डेज क्या हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए, ऐसे ही है, 24 से कम आने चाहिए। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 6 पे, तो 3 × 6, आंसर इज 18 डेज। तो अब वही आपके पास 360 मीटर क्यूब वाली ट्रेन जो है वो 40 पर्सन मिलके कितने डेज में बनाएंगे, 18 डेज के अंदर डिग करेंगे उसको, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, नो क्वेश्चन सर। 20 में, इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ भी पूछना है देख लो, यहाँ पे ये टॉपिक हो गया खत्म, सही।